अगर दोस्तों आप भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो ये फिजिक्स के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कार्य का मात्रक क्या है। आपके लिए बताना है जो कार्य का मात्रक क्या है। ठीक है, पहले नंबर का विकल्प है हमारा जूल, दूसरे नंबर का विकल्प है न्यूटन, तीसरे नंबर का विकल्प है वाट और चौथे नंबर का विकल्प है डाइन। अब आपके लिए बताना है इसमें से कार्य का मात्रक क्या है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। ठीक है, अपने क्वेश्चन से मैच कर लेना है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। आपके लिए बताना है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो पहले नंबर का विकल्प है दूरी का, दूसरा है समय की और तीसरा है प्रकाश का और चौथा है धारा का। आपके लिए बताना है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। आपके लिए बताना है इसमें से जड़त्व का माप क्या है। ठीक है, आपके लिए बताना है निम्नलिखित में से जड़त्व का माप क्या है। तो हमारा पहले नंबर का विकल्प है वेग, दूसरे नंबर का त्वरण, तीसरे नंबर का द्रव्यमान और चौथे नंबर का विकल्प है हमारा भार एवं वजन। जल्दी से बताना है आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। आपके लिए अपने क्वेश्चन से मैच करते हुए चलने हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे अगले नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। आपके लिए बताना है, ये चार विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से समय का मात्रक क्या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पहले नंबर का विकल्प है आदि वर्ष, दूसरे नंबर का विकल्प है चंद्रमाह और तीसरे नंबर का विकल्प है प्रकाश वर्ष और चौथे नंबर का विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए बताना है समय का मात्रक क्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष अभी हम पढ़ चुके हैं दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, आदि वर्ष भी समय का मात्रक है, चंद्रमाह भी समय का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगले नंबर का क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। आपके लिए बताना है पारसेक किसकी इकाई है। ठीक है, अगले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पारसेक किसकी इकाई है। ठीक है, आपके लिए बताना है। तो पहले नंबर का विकल्प है हमारा दूरी की, दूसरे नंबर का विकल्प है चुंबकीय बल की, तीसरे नंबर का विकल्प है प्रकाश की चमक की और चौथे नंबर का विकल्प है समय की। तो आपके लिए बताना है पारसेक किसकी इकाई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी की। ठीक है, पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की। आपके लिए ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आपके लिए बताना है कौन सा एक दूसरे से मैच नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ कथन दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर डेसिबल दिया गया है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। तो आपके बताना है कौन सा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, पहले नंबर का विकल्प है हमारा डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, दूसरे नंबर का विकल्प है हमारा अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, तीसरे नंबर का विकल्प है हमारा समुद्री मील निश्चालन में दूरी की इकाई है। ठीक है, और चौथे नंबर का विकल्प है हमारा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो ये चार विकल्प थे। ठीक है, तो आपके लिए बताना है इनमें से सही कौन सा है। ठीक है, पहले नंबर का डेसिबल ध्वनि की इकाई है। ठीक है, और दूसरे नंबर का अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है और समुद्री मील नौ संचालन दूरी की इकाई है और चौथा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि सेल्सियस होता है वो तापमान की इकाई होती है, ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा अगले नंबर का क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। आपके लिए बताना है ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो पहले नंबर का विकल्प है ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लेक्स का, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब आपके लिए बताना है ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लेक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लेक्स का। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगले नंबर का क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है। आपके लिए बताना है क्यूरी किसकी इकाई है। तो पहले नंबर का ऑप्शन है हमारा रेडियो एक्टिव धर्मता,
दूसरे नंबर का तापक्रम और तीसरा नंबर है ऑप्शन है हमारा ऊष्मा और चौथा विकल्प है हमारा ऊर्जा। तो आपके लिए बताना है इसमें से राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगले नंबर का क्वेश्चन है पास्कल इकाई है। आपके लिए बताना पास्कल किसकी इकाई है। ठीक है, पहले नंबर का विकल्प है आर्द्रता की और दूसरा दाब की और तीसरे नंबर का विकल्प है वर्षा की और चौथे नंबर का विकल्प है तापमान की। आपके लिए बताना पास्कल किसकी इकाई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल दाब की इकाई है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हमारे 10वें नंबर का सवाल है कैंडिला मात्रक है। आपके लिए बताना है कैंडिला किसका मात्रक है। पहले नंबर का विकल्प है ज्योति फ्लक्स, दूसरे नंबर का विकल्प है ज्योति प्रभाव और तीसरे नंबर का विकल्प है ज्योति दाब और चौथे नंबर का विकल्प है ज्योति तीव्रता। तो आपके लिए बताना है कैंडिला किसका मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।